जम्मू कश्मीर के ऊपर सब तमाम देशवासियों की नज़र रहती है, तमाम मीडिया की नज़र रहती है, इंटरनेशनल लोगों की नज़र रहती है। तो अगर जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र का इस समय जो है कत्ल किया जाएगा, एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने में देरी की जाएगी, तो ये सोचने वाली बात है कि रेस्ट ऑफ द कंट्री क्या हाल हो रहा होगा लोकतंत्र का। वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां पर बहाल की जाए। 370 बिल्कुल 370 इस एजेंडे में कहीं पर भी शामिल नहीं है। 371 की हम मांग कर रहे हैं, वो भी इस एजेंडे के अंदर शामिल नहीं है। हाँ, जब हम तमाम लोग एक प्लेटफार्म पर आते हैं तो कुछ विचारधारा को छोड़कर एक सर्वसम्मति के साथ एक एजेंडा बनाया जाता है। वो आज की मीटिंग का एजेंडा और ऑल पार्टी का जो एजेंडा है वो सिर्फ मात्र इतने में ही सिमटा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को चुनावों से पहले राज्य का दर्जा दिया जाए। 13 लोगों का शिष्टमंडल जम्मू से आया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात करेंगे। उसके अलावा जितने भी विपक्षी दल हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने का मकसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहले ही साफ कर दिया था कि हम जाकर उन्हें ये बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य है, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं उन मुद्दों को इन तमाम विपक्षी दलों के सामने रखा जाएगा और उसके साथ में मुलाकात की जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और उन्हें भी ये बताया जाएगा कि आखिरकार चुनाव में इतनी देरी क्यों। और जो 13 नेताओं का शिष्टमंडल है इसकी अगुवाई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे और इसमें शिवसेना की तरफ से मनीष साहनी भी हैं। मनीष जी, मुझे बताइएगा कि एक तो ये कि क्या सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात करनी है, विपक्षी दलों से मुलाकात करनी है, या कुछ और भी एजेंडे पर है? देखिए, बहुत बड़ा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, हम इंतज़ार कर रहे हैं राज्य दर्जा बहाली के लिए। सबसे पहला हमारा जो इशू होगा वो राज्य का दर्जा हमें वापस लौटाया जाए। उसके साथ ही जो वहाँ पर जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए जल्द से जल्द। देखिए, लगभग 8 साल हो चुके हैं पिछले चुनाव हुए। 8 सालों से हम कभी राज्यपाल कभी उपराज्यपाल का, पिछले 5 सालों से लगातार राज्यपाल और उपराज्यपाल का शासनकाल झेल रहे हैं। एक तरफ तो देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात पूरा शांति की तरफ हैं, बड़ी तेज़ी से शांति की तरफ बढ़ भी रहे हैं और शांति बहाल भी हो चुकी है। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, अगर शांति बहाल हो चुकी है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्यों देरी की जा रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर देश का ताज हुआ करता था। हमारा तो ये है उस ताज की गरिमा को बरकरार रखें, उस ताज को बदहाली की तरफ ना खींचें। सबसे बड़ा हमारा, और दूसरा क्या है, विपक्षी पार्टियां, तमाम विपक्षी पार्टियों के समक्ष हम जम्मू कश्मीर का चेहरा रखेंगे, जम्मू कश्मीर की ज़मीनी हकीकत को उनके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि जहां तक हमें मालूम होता है कि जम्मू कश्मीर की आवाज़ इस समय कहीं नहीं सुनी जा रही। हमें मजबूर होकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि एक कद्दावर नेता है, नेका के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जम्मू कश्मीर के, मौजूदा सांसद भी हैं, तो उनके नेतृत्व के अंदर हमने ये समझा कि तमाम लोग जो है पूरे वहाँ की विपक्षी पार्टियाँ यहाँ पर आएँ और यहाँ के तमाम विपक्षी नेताओं से अपना जो है कश्मीर के बारे में उनको बताएं। लेकिन मुझे मनीष जी बताइएगा, क्या आप चुनाव पहले चाहते हैं या राज्य का दर्जा पहले चाहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल जी। हम चाहते हैं कि पहले राज्य का दर्जा बहाल हो, जैसा हमें वादा किया गया था। राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए देश के गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल से वादा किया था, और ये नहीं वादा किया गया था कि चुनावों के बाद आपको मिलेगा राज्य का दर्जा। हमें पहले हमारे वहाँ के स्थानीय लोगों के अधिकार मिले, वो है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इतिहास के अंदर जम्मू कश्मीर एक पहला देश राज्य बन चुका है जिसको राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाया जाता है। तो इस तरह की नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि वो विपक्षी दल अभी तक जो देश के बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर ना तो जनजागरण कर पा रहे हैं, ना लोगों को अपने साथ ला पा रहे हैं, क्या वो जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव मुद्दे को आपको लगता है लोकसभा राज्यसभा में उस तरीके से उठाएंगे जिस तरीके से उठाया जाना चाहिए? बिल्कुल, हमें विश्वास दिलाया गया और हमें पूरा विश्वास है कि जोर शोर से उठाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के ऊपर सब तमाम देशवासियों की नज़र रहती है, तमाम मीडिया की नज़र रहती है, इंटरनेशनल लोगों की नज़र रहती है। तो अगर जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र का इस समय जो है कत्ल किया जाएगा, एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने में देरी की जाएगी, तो ये सोचने वाली बात है कि रेस्ट ऑफ द कंट्री क्या हाल हो रहा होगा लोकतंत्र का। तो मुझे ये बताइएगा अंत में कि क्या, क्योंकि इसमें 2 तरह की चीज़ है, एक तो गुपकार है और दूसरी तरफ ऑल पार्टी है। गुपकार की विचारधारा में 370 की रेस्टोरेशन है, 35A की रेस्टोरेशन है, अन्य कई और मुद्दे हैं। और ऑल पार्टी अभी तक तो यही कह रही है कि भाई हम तो सिर्फ चुनाव चाहते हैं, राज्य के दर्जे की बहाली चाहते हैं।
लेकिन शिवसेना के नेता के तौर पर क्या आप भी गुपकार का जो एजेंडा 370 की वापसी का है, 35A की वापसी का है, क्या आप भी उसका समर्थन करते हैं? देखिए, जो एजेंडा यहाँ पर हम लोगों ने तय किया है, जिसके लेकर हम एक प्लेटफार्म पाए हैं, वो एजेंडा मात्र ये है स्टेटहुड, और जल्द से जल्द अर्ली जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहाँ पर बहाल की जाए। 370 बिल्कुल 370 इस एजेंडे में कहीं पर भी शामिल नहीं है। 371 की हम मांग कर रहे हैं, वो भी इस एजेंडे के अंदर शामिल नहीं है। हाँ, जब हम तमाम लोग एक प्लेटफार्म पर आते हैं तो कुछ विचारधारा को छोड़कर एक सर्वसम्मति के साथ एक एजेंडा बनाया जाता है। वो आज की मीटिंग का एजेंडा और ऑल पार्टी का जो एजेंडा है वो सिर्फ मात्र इतने में ही सिमटा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को चुनावों से पहले राज्य का दर्जा दिया जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए। मनीष जी, एक सवाल और भी है कि अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जाए तो उनकी बड़ी नेता है महबूबा मुफ्ती। अमरीक सिंह रीन वरिष्ठ नेताओं में आते हैं, लेकिन ना वो पूर्व MLA हैं ना पूर्व MLC हैं, पार्टी के एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर ज़रूर हैं। उनकी पार्टी में और कई कद्दावर नेता हैं, उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, सब हैं। ना तो खुद महबूबा आई, ना उन्होंने अपने किसी दूसरे बड़े नेता को यहाँ पर भेजा। तो क्या माना जाए, आखिरकार महबूबा इस ऑल पार्टी से बचती क्यों फिर रही है? देखिए, लगातार ये ऑल पार्टी की लगभग ये 5वीं मीटिंग है। इससे पहले लगातार 3 मीटिंग 4 मीटिंग जो लगातार हुई, पिछली 2 मीटिंग को अगर हम छोड़ दें तो महबूबा जी उसके अंदर शामिल हुई, उसके अंदर मौजूद थी तमाम मीटिंग के अंदर। हाँ, उनकी कुछ अपनी व्यस्तता हो सकती है, उनके कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने फ़ोन पर भी हमें इतला किया है कि किसी कारणवश निजी कारणों से या पार्टी में व्यस्तता के कारण वो नहीं आ सकती। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी नुमाइंदगी के लिए वहाँ से उनके नेता आए हैं। यही हमारे लिए सफिशेंट है कि वो बिल्कुल हमारे साथ हैं, इसमें किसी तरह की दो राय नहीं है। तो ऑल पार्टी इस समय एकजुट है, तमाम पार्टियां एक साथ। इसके बाद आप कहां जाएंगे? सीधे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने जाएंगे? और नेताओं से समय मिला है किसी से मुलाकात का? देखिए, अभी हम डॉक्टर फारूक साहब के साथ बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे लोगों के, अपने मेहमानों के आने से पहले। उसके बाद विचार विमर्श करके जैसा अभी हम तमाम लोग जो है एक साथ मीटिंग के अंदर डिसाइड करते हैं, उसी कार्यक्रम के तय अनुसार हम आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, शिवसेना के नेता मनीष साहनी ने साफ तौर पर यह कहा है कि मुद्दा ऑल पार्टी मीटिंग का केवल इतना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने ये बात रखनी है कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य हैं, चुनाव क्यों नहीं हो रहे, और दूसरा ये राज्य के दर्जे की बहाली हो, उसके बाद जाकर चुनाव हो।